Hello friends, this is Miss Medico channel and today's topic of discussion is directly acting sympathomimetics. If you like this video, please subscribe my channel, press the bell icon for further notifications. So let us start today's topic, that's directly acting sympathomimetics. इनकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है एड्रेनलिन. As you know that adrenaline is also called epinephrine and it's alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2 agonist. मतलब जो एपिनेफ्रीन है जिसको एड्रेनालिन भी बोलते हैं ये हमारा डायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक है और ये एग्जाम्पल है कैटेकोलामाइन की। और अगर हम बात करेंगे ये अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स पे भी अल्फ़ा 2 पे भी बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर्स की जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करता है। दैट्स द रीज़न इट्स कॉल्ड एगोनिस्ट। लेकिन नॉन सेलेक्टिव मतलब ये हर किसी पे इफ़ेक्ट करता है, ये कभी एक पर्टिकुलर रिसेप्टर पे एक्ट नहीं करता है। जब भी करता है इफ़ेक्ट तो ये नॉन सेलेक्टिव इफ़ेक्ट होता है एड्रेनालिन का अगर इसको हम यूज़ करेंगे। एड्रेनर्जिक इफ़ेक्ट होगा इसका और ये एगोनिस्ट है। अगर हम एड्रेनालिन की बात करेंगे तो नेचुरली ये एड्रिनल मेडल्ला से, जो कि एड्रिनल ग्लैंड है इसका कॉर्टेक्स और इसका मेडल्ला, ये सिंथेसाइज होता है एड्रिनल मेडल्ला से। और वहाँ पे कुछ सेल्स होती है जिन्हें क्रोमैफिन सेल्स कहा जाता है। तो क्रोमैफिन सेल्स जो है वहाँ पे सिंपैथेटिक गैंग्लियंस होते हैं और उनको एड्रेनालिन वो सेक्रेट करती है और हमें मिलता है एड्रेनालिन जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस देखेंगे, मतलब इसकी क्या एक्शंस है अगर हम इसको फार्माकोलॉजिकली यूज़ करेंगे एड्रेनालिन को, वो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसका इफ़ेक्ट देखेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। अगर हम हार्ट की बात करेंगे तो हार्ट में हमारे बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं और एड्रेनालिन जो है ये एक्ट करता है थ्रू बीटा 1 रिसेप्टर जो कि हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। और एड्रेनालिन जो है वो पावरफुल कार्डियक स्टिमुलेंट है, मतलब जब भी हम एड्रेनालिन का यूज़ बॉडी में करेंगे तो वो कार्डियक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। नॉर्मली अंडर रेस्टिंग कंडीशंस, अंडर नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि वैगस टोन जो होता है वो डोमिनेंट होता है ओवर सिंपैथेटिक टोन। और जब वैगस टोन इनहिबिट होएगा तो क्या होता है कि सिंपैथेटिक सिस्टम जो है एड्रेनालिन है वो पावरफुल, वो पोटेंट बन जाता है। जनरली हम लोग देखते हैं इमरजेंसी कंडीशंस में एड्रेनालिन सिक्रीट होता है और ये कार्डियक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। और जो सिंपैथेटिक टोन है या हम एड्रेनालिन की बात करेंगे, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ कार्डियक फंक्शंस अंडर emergency conditions. It increases the heart rate, it does lot of activities with the heart but only in case of stress. नॉर्मली अगर हम बात करेंगे, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्टिंग कंडीशंस में एक्टिवेट होता है, लेकिन जो स्ट्रेस के टाइम, इमरजेंसी के टाइम अगर हमारे हार्ट को ज़रूरत होगी तो वो हमारा एड्रेनालिन सिक्रेट होता है और ये हार्ट में एक्ट करता है थ्रू बीटा 1 रिसेप्टर्स। हार्ट में हमारे रिसेप्टर्स होते हैं बीटा 1 रिसेप्टर्स जिनके थ्रू जो है एड्रेनालिन वर्क करता है। अगर ये एड्रिनल मेड्यूला से या हम लोग इसका यूज़ करेंगे आईवी तो एड्रेनालिन जाता है हार्ट के पास और इमरजेंसी कंडीशंस में ये एक्ट करता है थ्रू बीटा 1 रिसेप्टर्स। सबसे पहले देखेंगे एड्रेनालिन जो है वो हार्ट की रेट को बढ़ाता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट जो है, हार्ट की रेट को ये
इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज द डीपोलराइजेशन। मीन्स ये जो सैन है ऐसे नोड की जो फोर्स ऑफ सॉरी इसका जो रेट है हार्ट रेट वो इंक्रीज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पास टू क्रोनोटॉपिक इफेक्ट। मतलब क्रोनो से ये हम ऐसे याद रखेंगे, क्रोमो से मतलब सी फॉर क्रोमो, सी फॉर क्लॉक। तो क्लॉक हमें देता है टाइम, क्लॉक हमें देता है स्पीड, क्लॉक हाँ, हमें बताता है कि रेट ऑफ ये सारी चीज़ें हमें क्लॉक से पता चलती है। तो जब भी हम हार्ट रेट बोलेंगे यानी क्रोनोट्रॉपिक इफ़ेक्ट वो एड्रेनलिन से इंक्रीज़ होता है, तो वो हम क्लॉक से रिमेंबर करते हैं कि हार्ट रेट जो है एड्रेनलिन की वजह से बढ़ जाती है। जब भी हम एड्रेनलिन का यूज़ करेंगे तो हमारा जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगा, यानी कि क्रोनोट्रॉपिक इफ़ेक्ट बढ़ जाएगा। यानी कि इससे को रिमेंबर करने के लिए हम लोग याद रखेंगे क्लॉक जो हमें टाइम, स्पीड और रेट देता है, दैट मीन्स क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट जो है एड्रेनलिन की वजह से इंक्रीज होता है। अगर हम बात करेंगे एड्रेनलिन जो है मायोकार्डियम की कंट्रैक्टिलिटी जो है उसको भी इंक्रीज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट। आयोनोट्रॉपिक मतलब आयन, आयन इससे निकला आयरन। तो आयरन का मतलब आयरन हमेशा स्ट्रांग होता है, तो स्ट्रांग जो है वो हमें स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन दिखाता है, दर्शाता है। तो जब भी हम लोग एड्रेनलिन यूज़ करेंगे तो आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट होगा, यानी कि हार्ट की मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जब आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट बढ़ जाएगा दैट मीन्स इंक्रीज मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी थ्रू बीटा वन रिसेप्टर्स, ये होता है। तो इससे क्या दर्शाता है कि फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज होएगा इसकी वजह से, एड्रेनलिन की वजह से। इसलिए क्योंकि ये एड्रेनलिन कार्डिक स्टूमुलेंट है, कार्डिक एक्टिविटी को बढ़ाता है। इस तरह एड्रेनलिन जो है पॉजिटिव ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट होता है इसका, यानी कंडक्शन वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। आपको पता है यहाँ पे हमारे हार्ट में एवी नोड है, जो कि कंडक्शन जितनी ज़्यादा स्पीड से वेव आएगी उतना ज़्यादा यहाँ पे कंडक्शन होगा एवी नोड के थ्रू। तो एवी नोड को हम लोग एज अ ड्रमर समझेंगे यहाँ पे। तो ड्रमर जो है वही रिस्पॉन्सिबल है कंडक्शन के लिए फ्रॉम द एस ए नोड टू एवी नोड टू द अदर लेफ्ट एंड राइट बंडल ऑफ हिस एंड पुरकिंजी फाइबर्स से जो कंडक्शन होती है वो एड्रेनलिन की वजह से इंक्रीज होती है, कंडक्शन वेलोसिटी इंक्रीज होती है। और इसको हम लोग बोलते हैं ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट। आप लोग याद रखेंगे ड्रम, ड्रम हमें हमेशा कंडक्शन वेलोसिटी देता है। तो इस ये एवी नोड की कंडक्शन वेलोसिटी को बढ़ाता है। इस तरह से कंडक्शन वेलोसिटी बढ़ जाती है, एड्रेनलिन का इफ़ेक्ट है हार्ट पे। इसी तरह ये सारी चीज़ें जब हो गई तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हार्ट रेट बढ़ गई, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ गया, तो एड्रेनलिन इन टर्न कार्डियक आउटपुट तो इंक्रीज़ होएगा ही, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ये इंक्रीज़ हो गई। ये था एड्रेनलिन का इफ़ेक्ट ऑन द हार्ट, यानी कि ये कार्डियक स्टिमुलेंट है। लेकिन ये हमेशा नहीं ऐसा करेगा, ये तभी करेगा जब स्ट्रेसफुल कंडीशन होगी, जब सिंपैथी की ज़रूरत पड़ेगी। अंडर नॉर्मल कंडीशंस में ये सिस्टम जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये कभी एक्टिवेट नहीं होता है। ये होता है तो एमरजेंसी के टाइम पे एक्टिवेट होता है। और हमारे हार्ट में क्या हो जाता है, क्रोनोट्रॉपी, आयोनोट्रॉपी और ड्रोमोट्रॉपी, ये सारे इफ़ेक्ट जो है ये इंक्रीज़ करता है हमारा एड्रेनलिन, जिसको हमने एम्प्टी स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया है। अगर हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स की, अब जो सेकंड चीज़ है हमारे ब्लड वेसल्स, यहाँ पे फोकस कीजिए। ब्लड वेसल्स जो है हमारी बॉडी की, तो अगर हम स्किन की ब्लड वेसल्स देखेंगे और हमारे स्केलेटल मसल्स की ब्लड वेसल्स देखेंगे, या को हार्ट जो है, हार्ट की खुद की वेसल्स, कोरोनरी वेसल्स जिनको बोलते हैं, या पल्मोनरी वेसल्स देखेंगे, या मेसेंट्रिक ब्लड वेसल्स देखेंगे, हाँ जो ये एड्रेनलिन है इनका इफ़ेक्ट हर वेसल पे अलग अलग होता है। ठीक है, अगर हम मेन दो वेसल्स यानी कोरोनरी वेसल्स की या स्केलेटल मसल्स की बात करेंगे, हाथ की खुद की वेसल्स
और स्केलेटल वेसल्स की बात करेंगे तो इनके पास हमारा बीटा टू रिसेप्टर होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है बीटा टू रिसेप्टर। बीटा टू रिसेप्टर होता है कोरोनरी वेसल्स में और स्केलेटल वेसल्स में बीटा टू रिसेप्टर होता है। और जब हम एड्रेनलिन का यूज़ करेंगे तो एड्रेनलिन क्या करेगा, वैसो डायलिटेशन करेगा इन वेसल्स में, एक तो कोरोनरी वेसल्स में और स्केलेटल वेसल्स में क्या करेगा, वैसो डायलिटेशन। लेकिन जो हमारे स्किन के ब्लड वेसल्स है या हमारे लंग्स के ब्लड वेसल्स है, वहाँ पे अल्फा वन रिसेप्टर्स होते हैं, या मेसेंट्रिक ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे भी अल्फा वन रिसेप्टर्स होते हैं। और ब्लड वेसल्स में जहाँ पे भी अल्फा वन रिसेप्टर्स आपको दिखेंगे, चाहे वो ब्लड वेसल्स स्किन के हो, चाहे वो ब्लड वेसल्स पल्मोनरी वेसल्स के हो, चाहे वो ब्लड वेसल्स मेसेंट्रिक ब्लड वेसल्स के रिसेप्टर्स हो, वो रिसेप्टर ब्लड वेसल्स क्या कैरी करते, अल्फा वन रिसेप्टर। और जहाँ पे भी अल्फा वन रिसेप्टर होगा तो हमारा एड्रेनलिन यूज़ करने से वहाँ पे ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होएंगे बाय एड्रेनलिन। स्किन के ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होएंगे, पल्मोनरी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होएंगे बाय एड्रेनलिन, क्योंकि वहाँ पे भी अल्फा वन रिसेप्टर्स होते हैं। और इस तरह मेसेंट्रिक ब्लड वेसल्स भी कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे ड्यू टू अल्फा वन रिसेप्टर्स। तो आईवी एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम करेंगे हमारे एम्प्टी फुल स्क्वायर का, फ्लैट स्क्वायर का, या एम्प्टी स्क्वायर भी हम लोग डोपामिन के लिए, जो भी लेटर ऑन कन्वर्ट होता है एड्रेनलिन इन द वेसिकल्स, तो वहाँ पे क्या होता है, पहले पहले जब हम एड्रेनलिन का यूज़ करते हैं आईवी, तो वहाँ पे पहले इनिशियल राइज होता है बीपी में ड्यू टू अल्फा वन ब्लड वेसल्स, क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्शन होती है ब्लड वेसल्स ऑफ स्किन और ब्लड पल्मोनरी वेसल्स मेसेंट्रिक वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि हमारा बीपी जो है वो बढ़ जाता है, होएगा, क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्शन से बीपी जो वेसल जो कॉन्स्ट्रिक्ट होएगी वहाँ पे प्रेशर तो बढ़ेगा ही। ड्यू टू द अल्फा वन से क्या हो जाता है, बीपी राइज हो जाता है। और बीटा वन से भी पहले पहले जब हम यूज़ करेंगे बीटा वन, पहले भी बीटा वन वेसल्स वहाँ पे होती है इन सारी जगहों पे, तो इसकी वजह से क्या होएगा कि कॉन्स्ट्रिक्शन होएगी और बीपी राइज होगा। लेकिन बाद में क्या होता है, बीपी फॉल होता है ड्यू टू बीटा मीडिएटेड वैसोडाइलेटेशन इन स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो है वहाँ पे बीटा टू रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पे इतनी वैसोडाइलेटेशन होगी, बहुत ज़्यादा वैसोडाइलेटेशन होगी। जब वैसोडाइलेशन होगी ना स्केलेटल मसल्स में, तो ब्लड पूल आउट होगा ना, क्योंकि वैसो डायलिटेशन होगी, हमारे जो ये एंडोथेलियल सेल्स हैं उनके बीच से ब्लड निकल रहा है, पेरिफेरीज में जा रहा है, तो इससे बीपी फॉल होगा। इसको रिवर्सल इफेक्ट बोलते हैं एड्रेनलिन का। पहले इंक्रीज करता है बीपी ड्यू टू अल्फा वन, जिससे अल्फा वन रिसेप्टर्स वहाँ पे एड्रेनलिन उन वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। लेटर ऑन क्या हो जाता है कि जो स्केलेटल मसल वेसल्स होते हैं उनमें स्केलेटल मसल्स की वेसल्स में वैसोडाइलेटेशन होती है। ये हमारी स्केलेटल मसल है, उसकी वेसल है, यहाँ पे वैसोडाइलेटेशन हुई, जिसकी वजह से बीपी बहुत ज़्यादा फॉल होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग रिवर्सल इफ़ेक्ट। अब हम और ज़्यादा देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ एड्रेनलिन ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, हमारे ये लंग्स देख रहे हैं आप, ठीक है, ये लंग्स है, इनको हम लोग ऐसे माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो ये हमारा एपिथेलियम है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये हमारे आयरवेज ब्रोंकियोल्स के स्मूथ मसल्स है। वहाँ पे अगर हम लोग इस एड्रेनलिन का यूज़ करेंगे तो एड्रेनलिन इन स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है, क्योंकि इनके पास, इन ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स के पास बीटा टू रिसेप्टर होता है। और जब हम एड्रेनलिन का यूज़ इन पे करेंगे तो ये ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स जो है ये रिलैक्स हो जाएंगे, ये रिलैक्स हो जाएंगे। और इसलिए जो एड्रेनलिन है इसको माना गया है पोटेंट ब्रोंकोडाइलेटर, लेकिन इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत शॉर्ट है। ठीक है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ये ब्रोंकोडाइलेशन करता है ड्यू टू द बीटा टू रिसेप्टर्स। एंड बीटा टू रिसेप्टर्स क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स पे, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स पे हमारे बीटा टू रिसेप्टर्स होते हैं, जो रिलैक्स होने की वजह से हमारे एड्रेनलिन जो है इनको रिलैक्स करता है। इसकी वजह से ब्रोंक्यूल्स डायलेट होते हैं, वो डायलेट हो जाते हैं।
इसी तरह ब्रोंकियल ब्लड वेसल्स, ये हमारा ब्रोंकियल पूरा वॉल दिखाया गया है क्रॉस सेक्शन में, ये अंदर का एपिथेलियम है, फिर ये ब्लड वेसल्स है। तो वहाँ पे होते अल्फा 1 रिसेप्टर्स, याद रहे वहाँ पे क्या होते अल्फा 1 रिसेप्टर्स, कहाँ पे, हमारे ब्रोंकियल वेसल्स के एंडोथीलियम पे लगे होते अल्फा 1 रिसेप्टर्स। जब हम एड्रेनलिन का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे होगी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, क्या होगी, वेसल्स वहाँ पे ब्रोंकियल वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से सिक्रीशंस डिक्रीज हो जाएंगी। ब्रोंकियल सिक्रीशंस दिखाया गया है कि एड्रेनलिन की वजह से डिक्रीज हो जाता है। अब हम देखेंगे एक और इफ़ेक्ट्स ऑफ एड्रेनलिन ऑन जीआईटी। हमारा जीआईटी ये सेरोसा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हमारे स्मूथ मसल्स है, हमारे जीआईटी के स्मूथ मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर स्मूथ मसल्स जो है वहाँ पे भी हमारे अल्फ़ा 2 और बीटा 2 रेसेप्टर्स लगे होते हैं। और अगर हम एड्रेनलिन का यूज़ करेंगे इन रिसेप्टर्स पे तो क्या होता है कि हमारा जो स्मूथ मसल है वहाँ पे जीआईटी का वो रिलैक्स हो जाता है। जब वो रिलैक्स हो जाता है तो पेरिस्टालिसिस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रिलैक्स पेरिस्टालिसिस ये डिक्रीज हो जाएगी, पेरिस्टालिसिस, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे ड्यू टू द यूज़ ऑफ एड्रेनलिन, जिसकी वजह से क्या होगा, पेरिस्टालिसिस डिक्रीज हो जाएगी। जब पेरिस्टालिसिस डिक्रीज हो जाएगी तो खासा इफेक्ट पड़ेगा ब्रोंकियल एक्सक्रीशन, सॉरी जीआरटी के एक्सक्रीशन में, ठीक है। अब हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, इफेक्ट्स ऑफ एड्रेनलिन ऑन ब्लैडर, ठीक है। तो ब्लैडर जो है हमारा, ब्लैडर अगर हम एड्रेनलिन की बात करेंगे, अगर हम एड्रेनलिन को यूज़ करेंगे तो हमारे ब्लैडर में हमारा एक मसल होता है जिसको हम लोग डेट्रूसल मसल बोलते हैं। इस डेट्रूसल मसल के पास बीटा 2 रिसेप्टर होता है। जब हम बीटा 2 रिसेप्टर के पास एड्रेनलिन भेजते हैं तो वो रिलैक्स हो जाता है, और हमारे जो ब्लैडर है उसके पास जो स्पिंक्टर होता है वहाँ पे अल्फा 1 रिसेप्टर होता है। क्या रिसेप्टर, अल्फा 1। अल्फा 1 रिसेप्टर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एड्रेनलिन की वजह से। इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि डिफ़िकल्टी होगी इन द यूरिनेशन, यूरिनेशन ठीक तरह से नहीं होगी। ये है एड्रेनलिन का इफ़ेक्ट ब्लैडर पे। अगर हम लोग सीएनएस की बात करेंगे तो एड्रेनलिन डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, हेंस सीएनएस इफेक्ट्स आर मिनिमल, वहाँ नहीं पहुँचता है इसलिए इफेक्ट्स भी मिनिमल देखे गए। अब जाके देखेंगे मेटाबॉलिक इफेक्ट्स। अगर हम बात करेंगे एड्रेनलिन की तो इट इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। हाउ इट इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल? by the acts on the receptors present in the hepatocytes. We have in hepatocytes beta 2 receptors. When adrenaline goes into the liver it causes hepatic glycogenolysis, वहाँ पे जो ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक डाउन करता है। जब ग्लाइकोजन जो है पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, जब वो ब्रेक डाउन होगा तो उसको ग्लूकोज बनेगा, हेंस ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगी। ये है हेपैटिक ग्लाइकोजेनोलिसिस। दूसरा ये जो है हमारे पैंक्रियास में इंसुलिन की सेक्रीशन जो बीटा सेल्स वहाँ पे होती है, वहाँ पे अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स होते हैं। जो अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स पे एड्रेनलिन पड़ेगा तो वहाँ पे डिक्रीज होगी सेक्रीशन, किसकी, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से वहाँ पे सिक्रीशन होगी कम, बीटा सेल्स नहीं कर पाएंगे इंसुलिन सिक्रीट, तो हैंस जब इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकोज यूज़ नहीं होगा, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगी। इस तरह अगर हमारे वेसल्स में ग्लूकोज हो तो वो पेरिफेरल टिश्यूज़ को जाना चाहिए। ये अपटेक जो है ये रिड्यूस करता है, क्योंकि वो इंसुलिन की वजह से भी हो सकती है, इंसुलिन ही सेल्स में ले जाता है ग्लूकोज को। जब इंसुलिन ही नहीं निकला तो जो रिड्यूस्ड अपटेक है पेरिफेरल टिश्यूज़ का वो डिक्रीज़ हो जाता है। जो ब्लड ग्लूकोज है उसकी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एड्रेनलिन के यूज़ होने से। और इस तरह से एक और इफ़ेक्ट है कि आई जो है, अगर हम एड्रेनलिन टॉपिकली यूज़ करेंगे उसकी पोअर पेनिट्रेशन है, कॉर्निया इसको पेनिट्रेट नहीं होने देता है, तो इसका इफ़ेक्ट आई पे नहीं देखा गया। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।